आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं रांची का रहने वाला हूं। आज मैं अपनी घटना आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। उस रात अगर हम लोग उस रास्ते से नहीं जाते तो शायद आज मेरे दोस्त के जहन में वह रात रहती नहीं। और अगर हम जब भी उस रात को याद करते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। उस रास्ते में हमें एक बूढ़ी औरत मिली और उसके बाद उस औरत ने हमें आगे जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम उस रास्ते की ओर गए। और उसके बाद जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर जोरदार बारिश होने लगी, जिसके चलते हमने गाड़ी एक ही जगह पर जाकर रोक दी। और उसके बाद हमें वहीं पर एक घर बना हुआ दिखा। उस घर को देखते ही हम लोग उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद हमें वहां पर एक आदमी मिला। उसने घर में हमें बारिश के वक्त अपना घर में रुकने के लिए बोला और उसके बाद उसने हमें खाना भी खिलाया, लेकिन वह खाना नहीं बल्कि खून और मांस निकला। जब हमें ये पता चला तो उसके बाद हम लोगों के तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई, हमारे अंदर दहशत हो गई। हम वहां पर बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन हमारी जान कैसी बची, यह बात सुनने के बाद आप लोग भी तंग रह जाओगे। तो दोस्तों, क्या हुआ था हमारे साथ और कौन था वह आदमी, तो आइए जानते हैं इस घटना की ओर ज्यादा गहराई से। दोस्तों, मैं रांची के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ विकास और मनीष, हम दोनों एक साथ में रहा करते थे और आज भी हम एक साथ ही है। लेकिन मनीष को छोड़कर कॉलेज के वक्त हम लोग बहुत ही मस्ती मजाक किया करते थे। हम लोगों को कुछ एडवेंचर करने का बहुत शौक था। हम लोग ज्यादातर रात में ही कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते थे, मतलब कि हम आवारागिरी बहुत किया करते थे, जिसके चलते हमारे घर वाले भी हमसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब हम ऐसे ही क्लास में बैठे थे तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम आज रात के पास के जंगल में घूमने के लिए जाएंगे और वहीं पर आज रात बिताएंगे। फिर हम लोगों ने भी उसी वक्त प्लान कर लिया और उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो हम निकल पड़े अपने घर की ओर। जब हम अपने घर पर पहुंचे तो मैंने घर वालों को यह बता दिया कि, लेकिन घर वाले मुझे आज जाने को मना कर रहे थे क्योंकि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं था। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी और उसके बाद मैंने पैकिंग की। और फिर जब शाम से रात हुई तो मैंने विकास को फोन मिला दिया कि जल्दी से गाड़ी लेकर मेरे घर के नीचे आ। मेरी बात सुनने के बाद विकास ने भी कहा हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुक। तो उसके साथ मनीष भी है। उसकी बात सुनने के बाद मैंने फोन कट कर दिया। फोन के कट होते ही मैं भी अब उनके आने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद वह लोग भी आ गए और उसके बाद मैं उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठ गया। मेरे बैठते उन्होंने गाड़ी की आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हम अब काफी दूर निकल गए थे। घर से हम जिस रास्ते पर चले रहे थे वह रास्ता पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, मतलब कि वहां पर जंगल था। उस वक्त मैं और मन में सोच रहा था कि अगर काश हमारी गर्लफ्रेंड भी साथ में आती तो कितना मजा आता। खैर, हम लोग आगे अभी बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पर एक औरत आ गई और उस औरत को देखते विकास ने एकदम से ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने के बाद हमने उससे बोला, क्या अम्मा मरने का शौक है क्या? जिस पर उन्होंने कहा, बेटा तुम आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उस अम्मा की बात सुनने के बाद हमने उनसे बोला, अम्मा हमें कुछ नहीं होगा, आप साइड हो जाओ, हम वैसे भी हिम्मत वाले लोग हैं। विकास ने उससे यह कहा और उसके बाद गाड़ी की साइड से निकाल लिया और आगे की ओर तरफ बढ़ने लगे।
जब कुछ देर के बाद हम एक सही सी जगह दिखाई दी तो हमने वहीं पर जाकर बैठ गए और उसके बाद हम लोगों ने खाने पीने का इंतजार